अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को एक और सुबह की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को 2025 का ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं वसनईम और आप लोगों को एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो साल है 2025 का, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हो। आपने जो जो प्लान किया हुआ है, जो जो रेजोल्यूशंस प्लान की हुई हैं, खुशियों से भरा हुआ ये साल हो। सारी चीज़ें जो आप जिस सक्सेस का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव करें जो आप हमेशा से अचीव करना चाह रहे हैं। रात को न्यू ईयर नाइट थी एंड ओह माय गॉड, इस्लामाबाद की जो रोड थी, आई वांट टू टेक ज़ैनब विद मी राइट अवे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी कैसी न्यू ईयर की नाइट गुजरी थी और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ज़ैनब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम सलाम जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे लग रहा था आप किसी ना बहुत ज़्यादा, आप जिस तरह से आप जाती हैं माशाल्लाह इवेंट्स वगैरह पे, मैंने कहा आप गई होंगी यकीनन, लेकिन सुबह जब ज़ैनब भाई बेचारी की आंख इतनी सूजी हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ। क्या हुआ था तुम्हारी न्यू ईयर नाइट को? अच्छा, न्यू ईयर नाइट तो वैसे तो कह सकते हैं अच्छी थी, लेकिन मुझे बहुत सारे इवेंट्स पे इनवाइट था। मैं जाना था, यहाँ पे इवेंट था, एक कंटेनर नाम था उसका, कुछ मैं पूरा वो नाम नहीं लूँगी। अच्छा। लेकिन बड़ा अच्छा था, बहुत सारे वो थे इवेंट्स थे, लेकिन बस वो अटेंड नहीं कर सकी। वो मुझे थोड़ा सा वो था, लेकिन फैमिली के साथ टाइम गुजारा। मैं एबटाबाद गई हुई थी और एबटाबाद में मेरे भाई हैं, उनके घर गई हुई थी। अच्छा। हमने बस ज़्यादा देर वहाँ नहीं स्पेंड किया, लेकिन ये था कि रास्ता हमारा जो वापसी का था वो न्यू ईयर ही वही मैं ये बोलने वाली थी, रोड पे न्यू ईयर गुजरा। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरे बहन भाइयों ने पिछले कोई 3 दिनों से ना प्लान किया हुआ था कि न्यू ईयर नाइट है और हमने ना जाना है। अच्छा। मैंने उस वक्त उनके साथ हामी भर दी थी, लेकिन मुझे पता था मैं इनको डिच करवा दूंगी, मैं नहीं जा सकूंगी। मैंने तरीके से उन्हें बोल भी दिया था कि मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि हमायूं नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है शो की, बस मैंने ऐसे बोल दिया था। लेकिन ये कि मुझे पता था कि एक तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और दूसरा ये मुझे कन्फर्म था कि आजकल से जिस तरह से इवेंट्स को इस्लामाबाद में सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, तो जब भी कोई इवेंट आता है तो रोड्स पूरी ब्लॉक हो जाती है, रश आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे दिमाग में ये था और असवन जो है उसके भी दिमाग में ऐसा था, तो हमने कहा था हम सिर्फ ना कोई कॉफ़ी शॉफ़ी अपने सामने से पी आएंगे, तो हमने कहा चले ऐसा कर लेंगे। तो वो जो क्या होता है, सुनो, अच्छा सुनो कितना मजा है, वहाँ से कॉफी पी रात को। हाँ वहीं से, वही वाली जगह, वहीं से, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुप में आ रहा है, पहले भाई का मैसेज आ रहा है कि हम जा रहे हैं यहाँ पर, फलानी जगह जा रहे हैं। अच्छा, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पर चीज़ें प्लान हुई भी थी, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे थे, कुछ फेस्टिवल्स भी हो रहे थे और फायरवर्क्स मेरे ख्याल में हर जगह हो रहे थे। तो बड़ा ही कोई सीन था न्यू ईयर नाइट का। तो कभी भाई का मैसेज आ रहा है, अब हम वहाँ पर जा रहे हैं ना, सारे पहले कजन्स का, अच्छा हम सिर्फ बहन भाई नहीं जाते, पूरे कजन्स का टोला उठ के जाता है जिधर भी जाता है। उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर भी पहुँचे नहीं, उन्होंने पिक्चर शेयर की, रोड सारी ब्लॉक्ड है, अब हम कहीं और जा रहे हैं। फिर उन्होंने किया तो वो कहीं बेचारे कहीं नहीं पहुंचे, रोड के ऊपर उनका न्यू ईयर वो क्या नाम है सेलिब्रेट हुआ। उन्होंने बस दूर से पटाखे बजते हुए देखे और हम सारे, मैं और असुन, तो बहुत हमें तसल्ली हुई क्योंकि वो हमें बड़ी बातें सुना के गए थे कि अच्छा ठीक है, तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, तुमने फैमिली को टाइम नहीं देना। तो अब उनको समझ आ गई होगी। और न्यू ईयर की जो है अब रेजोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। ज़ैनब, पहली रेजोल्यूशन मैं तुम्हारी बता रही हूँ, तुम्हें पता हो या ना हो। अच्छा। तुम्हारा रेस्टोरेंट बनेगा इंशाल्लाह, फिट किस्म का, इंशाल्लाह। क्या क्या फिटनेस अच्छा, मैं फिटनेस क्यों ना, बार बार मेरे मुंह से निकलते हैं फिटनेस रेजोल्यूशन की नहीं बात करी, ओवरऑल रेजोल्यूशंस आपकी क्या है इस न्यू ईयर की? अल्लाह पाक पहले वो कबूल करे, आमीन इंशाल्लाह, और आपको तौफीक दे जो इरादा हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। फिटनेस रेजोल्यूशन तो है, जो अभी मैंने कम जितना वेट किया और कम करना इंशाल्लाह, और हाँ, अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो बिल्डअप करना है, सबसे पहली तो बात ये है। दूसरा ये कि एक और चीज़ जो मैं हर साल कहती हूँ कि नमाज की पाबंदी जो है हम बीच में कर देते हैं, सुस्ती हो जाती है, ये एक चीज़ जो है एड ऑन मैं करना चाहूँगी माशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा, ये तो अब यहाँ भी बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया कि मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ, अगर मुझे कोई ऐसे चिढ़े ना तो वो स्पार्क लग जाता है मेरे अंदर, बस तो उसको थोड़ा सा कम पेशेंस से अल्लाह पाक उस पर उसको कंट्रोल करने का। हाँ, बहुत बस मेरी सबसे ज़्यादा यही दुआ है कि पेशेंस, चिढ़ना कम हो जाए, जबरदस्त। अच्छा, पता है मेरी जो नमाज वाली आपने बात की है ना, मेरी नंबर 1 रेजोल्यूशन ये है, मुझसे कल जो आई हुई थी परसों
शबाना जी, उन्होंने बोला बस तुम्हारी कौन सी है न्यू ईयर्स की विश, नंबर 1 विश करो। साथ में वो टैरो कार्ड भी निकाल रही थी कि तुम्हारी पूरी होगी। मैं कहा बस दुआ करें अल्लाह मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की जो तौफीक है वो अता फरमा दे। और ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें अभी भी रियलाइज़ होता है, अल्लाह करे हमारे से जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना, दिस इज़ नॉट फॉर अल्लाह, दिस इज़ फॉर यू योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप नमाज 5 वक्त पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी बुराइयों से ऑलरेडी हीलिंग भी होती है। और आप ये देखें कि जो लोग 5 वक्त की नमाज़ी होती है उनके जो फेस पे रौनक इतनी ज्यादा होती है, स्किन उनकी इतनी अच्छी होती है, तो कुछ और टोटके करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, ये भी रूहानी नूर आ जाता है वो चीज हो जाती है। तो पहली मेरी रेजोल्यूशन ये है कि, और ये मैंने शुरू कर लिया, सुबह फजर से मैंने स्टार्ट किया। कल भी मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ी थी। और अक्सर मैं अपने आप को और मोटिवेशन करने के लिए मतलब हर चीज़ को ना मैं बड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। मैं कैलेंडर पर टिक कर देती हूँ, आज के दिन की 5 नमाजें टिक, अगले दिन खुशी होती है वो टिक करने के बाद तो इस तरह से करती हूँ। पहले सबको, आप सब लोगों को भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये नमाज तौफीक से आती है। और लगातार अपने लिए दुआ किया करें, एक पढ़ने होती, 2 पढ़ने होती, जो भी है लगातार पढ़ते रहा करें। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ना दिमाग नहीं उस पर आता, तो कोशिश किया करें बस हाजिरी लगा दिया करें, इंशाल्लाह वो हो जाता है। पहली तो मेरी रेजोल्यूशन ये है, ठीक है, इंशाल्लाह। दूसरा ये कि आप सबको पता है मैंने प्रोटीन बाइट्स का जो एक वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। अभी तो मैं उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, बट इस ईयर में मैं इंशाल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दूंगी। क्योंकि हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह भी जो हम जिनको बुलाते रहते हैं, उन्होंने ये बताया था कि 2025 का जो साल है वो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में बिज़नेस के लिहाज से। उसकी इकॉनमी बेहतर होगी, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा सबका बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो कह रहे थे कि जिन्होंने बिज़नेस शुरू करना है तो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा फोकस वैसे भी ये है कि मैंने इस पर टाइम देना है। देन मेरा दिल करता है कि कुछ आदत अपनी जो है, जिसमें आदत नहीं, मैं हाँ आदत कोई छोटी मोटी भी, नॉर्मली मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अच्छा। लेकिन जो आप छोटे मोटे झूठ बोल देते हो ना, जैसे अगर आप लेट हो रहे हो कहीं पर आने से, आप कहते हो कि यार कोई नहीं मैं रश पे फंस गई थी। असल बात ये होती है कि आप सो रहे होते हो और आप लेजी होते हो और आपसे उठने नहीं हो रहा होता। तो ये जो बहुत छोटे माइन्यूट झूठ होते हैं ना, जो हम रेगुलरली अपनी लाइफ में वो भी ना बोले, हाँ वो भी ना बोले, ये भी ना, वो भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे झूठ जो है वो वाली चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें मैंने प्लान की हुई है। फिटनेस से रिलेटेड मेरा यही रेजोल्यूशन है। वैसे वर्कआउट तो मैं करती रहती हूँ, बट आई वांट टू बी मोर कंसिस्टेंट। आई एम स्टिल कंसिस्टेंट, बट हाँ एक स्किल बहुत ज़्यादा सीखना चाहती हूँ, दैट इज़ किक बॉक्सिंग। मेरा किक बॉक्सिंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि एक तो वो सेल्फ डिफेंस में भी आ जाती है। अच्छा। बल्कि ज़ैनब, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, बेटी आपकी माशाल्लाह इतना पटाखा है, उसको भी ये सिखाएं। हाँ, उसका किक बॉक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी छोटी एज से आप बच्चों को स्टार्ट करते हो इन चीज़ों पे लेकर आना, उतना ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या नाम है, चीज़ है जो आपने बताई है, बड़ा अच्छा है किक बॉक्सिंग सिखाएं, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस है। और आजकल के जो हालात है, लड़कियों को कम से कम बेसिक सर्वाइवल टेक्निक्स जो है वो आनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की, और उनको एजुकेशन भी इस बारे में होनी चाहिए। तो ये कुछ मेरी है जो रेजोल्यूशंस है, अभी आते हैं साथ हो जाएंगे। और फिर ऐड ऑन भी होती जाती है ना। हाँ। 1-2 महीने बाद आता है, नहीं अच्छा ये भी करना है, ऐसे भी करना है, तो वो होता रहेगा, ये भी करना है, बिल्कुल। ये वाली सारी चीजें, अल्लाह करे गाड़ी भी एक आ जाए, वो भी है, फिर अल्लाह में घर भी दे दें, फिर थोड़ा सा बंदा लालची भी हो जाए। ठीक है, अच्छा आज बना क्या रही हैं आप? आज चिकन कॉर्न सूप, वेडनेसडे है तो चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे। और चिकन कॉर्न सूप मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने तारीफ चिकन कॉर्न सूप की सुनी थी, तो मैंने कहा अब मैं दोबारा जो है उसको लेके आती हूँ। तो आज चलो ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बात है। और ज़रूरी भी है, सर्दियाँ और आपको जो सूप है वो अंदर से भी गर्माइश देता है, आपको अंदर से टकोर भी देता है। तो सब लोग लिया करें और ज़ैनब की रेसिपी ज़रूर देखें, क्योंकि इट्स अमेजिंग। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको मिलाऊंगी अपनी मेहमान के साथ और उनसे बात करेंगे हम अपनी स्किन के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट ले आएँ और खाने की टेबल पर टीवी के सामने बैठ जाएँ और वेट करें। हम ब्रेक से जैसे ही आएंगे तो आपको दोबारा आपसे मुलाकात होगा। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए एक और सूप। वेलकम बैक टू एक और सूप। जो लर्निंग का सिलसिला है वो मुझे लगता है ताहयात आपका चलेगा, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। और हम मॉर्निंग शो में भी अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स जो है ना बोल जाते हैं जल्दी में, या हमें खुद पता नहीं होता कि हम सही बोल रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं होती। तो जब मैं बात कर रही थी कि बहुत सारी हमारी आदत होती हैं, तो फिर ब्रेक के बाद असद भाई आए, हमारे जो कैमरामैन है, मुझे आकर बताते हैं
कि बस आदत नहीं होता, आदतें होते हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ा फ़नी सा जो है एक दिखाया पिक्चर, एक मैसेज दिखाया, तो उन्होंने बोला हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इस तरह से बातें करेगी कि बातों को जिस तरह से बात की जमा बातें होती तो वो बातात बोलेंगी। तो उन्होंने बड़े फ़नी तरीके से बोला कि ये आगे आके जनरेशन ये इस तरह से बात करनी शुरू हो जाएगी कि वो अपनी उर्दू के वर्ड्स जो है ना अपनी जमा बना लेगी। तो फिर काफ़ी फ़नी सा सीन हो गया। फिर मैंने ज़ैनब को बोला यार ये अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं, आदत नहीं होता आदतें होता है। और मुझे नहीं पता था, मतलब हम कैजुअली तो वर्ड्स यूज़ करते हैं आदतें का, बट मुझे लगता था शायद इसका जमा आदात है। तो यस, थैंक यू सो मच असद भाई, आपने हमारी लर्निंग की। अच्छा अब हाँ है ना, वो क्या कहेगा, तो अच्छी बात है ये। चलें अब हम चलते हैं अपने मेहमान की जानब। प्यारी से मेहमान हमारी आ चुकी हुई हैं, हम हर वेडनेसडे को उनको बुलाते हैं और वो हमें स्किन केयर के हवाले से, हमारी बालों के हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हैं। ऐसे घरेलू टोटके भी बताती हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर तैयबा। शी इज़ अ होम्योपैथी कंसल्टेंट, स्किन एक्सपर्ट एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ों में हमें एक तो गाइड भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं, बिल्कुल ज़रूर आ जाएं, बहुत हसीन लग रही है माशाल्लाह। कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। आए बैठें जी। सुबह क्या आपका न्यू ईयर कैसा, न्यू ईयर नाइट कैसी गुजरी? बहुत ज़बरदस्त। क्या किया आपने? मैंने क्या किया, मैंने बारबेक्यू पार्टी की अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और फिर केक कटिंग वगैरह की हम लोगों ने घर पे ही की। आपने अक्लमंदी की कि बाहर नहीं जाना? हाँ ऐसा ही है क्योंकि बाहर के हालात जो हैं। हाँ लेकिन जो लोग गए उन्होंने एंजॉय भी बड़ा एंजॉय भी किया है। अब वो पिक्चर्स जो स्टेटस लगे हैं वो बच्चों से छुपाए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत फोर्स किया था और हम लोगों ने उनको डरा के बिठा दिया कि घर पे सब कुछ होगा। अब जो स्टेटस है उनका अब हम क्या करें, जो लोग लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े टाइमली निकल गए थे, वो 9-10 बजे से टाइम पर ही निकल गए थे और बड़े टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने पिक्चर्स वगैरह भी ऐसी ऐसी पोस्ट की हैं। लेकिन कुछ मेरे बहन भाइयों की तरह थे, उन्होंने बोला आधा घंटा पहले निकलेंगे, वो फिर रोडों के ही होकर रहेंगे। तो अगर आपने प्लान भी करना होता है टाइमली प्लान कर लिया करें। अच्छा डॉक्टर तैयबा, हर इंसान कोई ना कोई रेजोल्यूशंस बनाता है कि इस साल मैंने ये करना है, आपकी क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं? रेजोल्यूशंस तो मेरी बहुत सी हैं और ऑब्वियसली बात है कबूल भी फरमाए, डे बाय डे इंक्रीज भी होंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट तो लगातार चलती रहती है। जो मेन रेजोल्यूशन है, मैंने कुछ ऐसे एक्शनेबल एक्शंस लेने हैं जो कि मेरी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव थॉट। मतलब किस तरह से आप सोच रही हैं कुछ डिफरेंट वेंचर स्टार्ट करें, अपना काम करें इंशाल्लाह। और क्या कोई स्किल इंप्रूव करनी है? अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली, और कोई ना कोई ऐसी ऑनलाइन स्किल्स सीखनी है जो कि हेल्पफुल हो करियर की ग्रोथ के लिए भी और आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं अपने फिटनेस और हेल्थ के ऊपर बहुत करते हैं, और आपका तो स्किन और हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए कोई ना कोई रेजोल्यूशन। आपकी क्या है? बिल्कुल, मेरी ये एक जो मैंने की है ना, और मैंने वो कल से स्टार्ट भी करती थी। वैसे मैं करती हूँ, वॉक करती हूँ, मगर बीच में वो जैसे डंडी मारना कहते हैं ना, ठंड है तो बस ठीक है, मैं वीक में आप समझ लें कि 3-4 डेज निकल जाऊंगी, पर क्योंकि वॉक तो उसकी कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए ना। वॉक और एक्सरसाइज, हाँ, वॉक और एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है उसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही है कि इन विंटर्स जो है वो शाम वाला टाइम असर से पहले वो वॉक पे मैंने 1 घंटा देना है इंशाल्लाह। जरूर, मैं यहाँ पर ज़ैनब को भी लेती हूँ। ज़ैनब अक्सर ना वहाँ का, मैं हमायूं की तरफ बोलती हूँ काम करती रहना, काम नहीं छोड़ना। हाँ, वो लगी हुई करने। अच्छा ज़ैनब, एक क्वेश्चन ऐसे मेरे दिमाग में आता है, हम लोग जो हेल्थ को ऐसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि कोई इंसान पतला है तो वो हेल्दी है, कोई इंसान अगर वो मोटा है तो वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, या तो ये जो एक हमने एसोसिएट कर दिया उसकी फिजिक से रिलेट करके, ठीक है, अगर वो स्किनी है, वो उसके जीन्स ऐसे होंगे कि वो स्किनी है, बट खाता वो भी सारी वो चीजें होगा जैसे जंक खा रहा होता है, तो ये बड़ा एक गड़बड़ हो गई हुई है ना। ये होता है ना कि वो अच्छा, सबसे ज्यादा जो पतले लोग होते हैं ना वो ज्यादा खा रहे होते हैं, और जो मोटे होते हैं ना वो पानी भी पीते हैं ना, तो उनको वो भी लग जाता है। हमें हवा भी लग जाती है कि आपकी हार्मोन्स कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अब वही बात है, मैं इतना सा पोषण खाती हूँ लेकिन मुझे इतना ज्यादा लग जाता है, तो ये सारी चीजें इसी तरह की चीजें तो हेल्थ का लोगों के माइंड में है कि अच्छा ये पतला है तो ये कम ही खाएगा, ये मोटा है तो ये मोटा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो खाएं या ना खाएं वो वैसे ही फैल रहे होते हैं बहुत सारे। और फिर कुछ लोग जो पानी नहीं पीते उनके साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, वो फूलते जाते हैं। बिल्कुल 110%। मतलब हेल्थ का जो हमारा हमने लिंक कर दिया ना अगले की फिजिक के साथ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक इंसान जो है थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो कि वो उठ बैठ के अपने काम अच्छे तरीके से कर रहा है, वो फ्रेश है, वो एक्टिव है, तो वो भी वही इंसान वो हेल्दी है।
वो बस अपनी BMI की रेंज में आप आ जाओ, देन इट डजंट मैटर, ठीक है। हम अपने टॉपिक के ऊपर जो है बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ है डॉक्टर तैयबा, शी इज़ एन स्किन एक्सपर्ट और होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। लेकिन आज हम उनसे थोड़ा सा स्किन और बालों के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। ऑब्वियसली हेल्थ के बारे में भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेंगे। कमिंग टू दैट टॉपिक, डॉक्टर तैयबा, हम लोग जब ब्रेक में थे तो आप मुझे बता रही थी कि 5 स्किन टाइप्स होती हैं। वो कौन सी स्किन टाइप्स होती है, पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसकी जो है ना कि ऐसी स्किन टाइप के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। बस बेसिकली 5 स्किन टाइप्स हैं: नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, कंबाइंड स्किन एंड ऑयली स्किन। ठीक है, 5 स्किन टाइप्स। ठीक हो गया। अब नॉर्मल से जैसे आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल स्किन टाइप है, जिसमें इंसान को वो बड़ा लकी इंसान होता है जिसकी नॉर्मल स्किन टाइप होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तरद्दुद और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। वो थोड़ा सा लाइट सा मॉइस्चराइजर भी अपनी स्किन पे लगा दे, उसके लिए इनफ होता है। ठीक हो गया। बैलेंस स्किन होती है नॉर्मल। अब चलते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लोग जो होते हैं उनकी वो बहुत सोच समझ के उनको कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईचीनेस और स्केलीनेस यहाँ तो बहुत ड्राई होती है, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या कुछ इस टाइप की स्किन के इश्यूज़ जो होते हैं उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करनी होती है। वो हर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिएक्शन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, सेंसिटिव स्किन पर ये ज़रा मैं रुकूंगी। कोई रीज़न होती है ना कि इंसान की स्किन सेंसिटिव है और किसी की नॉर्मल है, तो क्या मेन एक इशू होता है कि सेंसिटिव होती क्यों है? बस ये होती नहीं है, ये बाय नेचर ही इंसान की, ठीक है, वो हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी ऑयली स्किन की तरफ। ऑयली स्किन में तो आपको पता है कि सीबन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड आपकी स्किन पे करना शुरू कर देते हैं कि वो ऑयल बाजू का तो वो चमकती हुई एक लेयर जो है ना, बाज लोगों को आपको फील होता है ना, ठीक है। हाँ, और आज तो ट्रेंड भी है ना आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब लोग फाइनली अपना मेकअप करने के बाद वो ग्लोई सी जो चीज़ होती है, बाम सी, वो ऐसे ऐसे पुट कर अपने चेहरे पर लगाते हैं ताकि वो ग्लो आए एक्स्ट्रा। पहले हाइलाइटर्स आ रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉपर्ली बाम एंड में पुट। और ऑयली स्किन वाले बच्चों को या बच्चियों को या खवातीन मर्द हज़रात को प्रॉब्लम क्या होती है कि अ लॉट ऑफ एक्नी एक्नी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उनकी चीक्स पर, उनके फोरहेड पे, चिन पर। मीन्स कि वो एक्नी बहुत ज़्यादा, और फिर आपको पता है जब एक्नी ख़त्म होती है, बाज़ एक्नी ऐसी होती है कि वो स्पॉट छोड़ जाती है, फिर वो स्किन स्कार आ जाते हैं, पिगमेंटेशन की तरफ चली जाती है। वो बहुत सी इश्यूज होते हैं। धूप में निकलना ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात रिएक्शन हो जाता है, रेडनेस फील अपीयर होना शुरू हो जाती है। स्किन की जो एक्नी है वो ईचीनेस क्रिएट कर देती है। बहुत से इश्यूज, मतलब कि बड़े ये इनको बड़ा सोच समझ कर, अगेन वो ये कि वो फिर ऑयली स्किन वालों को अपनी खुराक पे बहुत ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली खुराक उनको नहीं खानी होती, गर्म चीज़ें, हाँ गर्म चीज़ें नहीं खानी, और उनको बड़ा ये इस चीज़ का केयर करना पड़ता है। और प्रोडक्ट भी जो स्किन पे लगानी है वो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप। अब हम कंबाइंड स्किन की तरफ आते हैं। कंबाइंड स्किन में होता ये है कि एक टी जोन होता है हमारी स्किन का, हमारा फोरहेड एंड हमारा नोज एंड चिन। ये वाला जो पोर्शन होता है ये ऑयली होता है, और जो चीक्स वाला पोर्शन होता है वो ड्राई होता है। ये कंबाइंड स्किन का है। मतलब इनके लिए भी अगर आपको बस अपनी स्किन टाइप का पता चल जाए ना, तो फिर उसकी स्किन केयर करना कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ। सबसे पहली बात है कि आपको अपना फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि आपकी स्किन की टाइप बेसिकली है क्या। फिर आप घर की ही इंग्रेडिएंट से भी अपनी स्किन की केयर करें तो आपकी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी और फ्लॉलेस लगती है। एग्जैक्टली, पहले मसला तो पता चले ना कि है क्या। तो कंबाइंड स्किन जो होता है कि आपने बताया फोरहेड, नोज एंड चिन वाला पोर्शन ऑयली होता है, और चीक्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास आखिर में ड्राई स्किन आ जाती है। ड्राई स्किन वो तो आप
आपसे अच्छा कौन जान सकता है। ड्राई स्किन के लोगों की जो है वो ड्राइनेस चेहरे पे बहुत ज्यादा होते हैं, पैचेस बकायदा ड्राइनेस के बाद को इतनी ज्यादा ड्राई स्किन होती है, फ्लेक्स। और विंटर्स में ऐसी स्किन वाले बंदों को ज्यादा मसला होता है, समर्स इनके बड़े स्मूथ गुजर जाते हैं। हाँ, समर्स बिल्कुल, समर बहुत अच्छे गुजरते हैं, विंटर्स में बहुत ज्यादा मसला लिटरली कि जो अगर आपने काले कपड़े गलती से पहन लिए हैं ना, अगर आपने इनर कोई काला पहन लिया तो जब आप उसको रिमूव करते हो तो वो उसके साइड पर पूरे वाइट कलर का ऐसे जैसे किसी ने पाउडर फेंका, वो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो मैं तो बड़ा कोशिश करती हूँ, आजकल आपने मुझे कोकोनट ऑयल का बताया था, मैं उसको भी बहुत ज़्यादा मगर वो रात को बेहतर हुआ है उससे, बट मुझे लगता है मेरी कोई नेक्स्ट किस्म की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है कि वो फिर दोबारा अगले दिन सेम हो जाता है, लेकिन एट द मोमेंट जब यूज करो तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, वस्फ आप उसमें ये कर सकती हैं कि आप कच्ची हल्दी अगर ले सकती हैं, अभी तो मौसम भी है, जिसे कहते हैं ना, कच्ची हल्दी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि नहीं जरूरी तो है, अगर हुमायूं होती तो मेरी होता, यहाँ पे तो मेरी खैर नहीं थी आज। नहीं खुल के बोले, असल में कल हमारे पास थी न्यूट्रिशनिस्ट थी एंड उन्होंने भी आपको पता है हल्दी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। सीजन भी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, आप जब पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आपको नहीं पता कि ये हल्दी ओरिजिनल है या इसमें क्या मिक्स करके आ रहा है। ठीक है, मौसम है, सस्ती मिल रही है, आप स्टोर कर सकते हैं फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए। उसमें ये सिर्फ आपको खाने के लिए ही आपको इसके फायदे नहीं होते, आप इसको लगाने के लिए, आपको पता है पुराने ज़मानों में जख्म को हील करने के लिए हल्दी का ही लेप लगाया जाता है, हीलिंग इफेक्ट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ना कोकोनट ऑयल में अगर थोड़ा सा पेस्ट कच्ची हल्दी का मिक्स करके रात को सोने से पहले 15-20 मिनट के लिए अपनी स्किन पे वो करके, उसके बाद आप उसको किसी भी क्लीन वाइप से आप ठीक है साफ कर लें, तो वो 15-20 मिनट आपकी स्किन में लगा रहेगा, तो वो काफ़ी हद तक जो आपकी स्किन की ड्राई का इशू है रिजॉल्व हो सकता है। बड़ा अच्छा टोटका दिया, आई विल ट्राई दिस एंड आई लेट यू नो। हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप। जी वेलकम बैक टू एक और। तो हमारे साथ है डॉक्टर तैयबा। अच्छा डॉक्टर तैयबा, अभी आपने मुझे बड़े अच्छे से डिटेल में बताया है कि आपकी 5 स्किन टाइप्स हैं और वो जो है वो जितनी भी स्किन टाइप्स हैं उनके लिए आपने कुछ ना कुछ उसको, अगर आपको पता चल जाए क्या इशू है स्किन का, तो उसको हल करना बहुत आसान हो जाता है। क्लिनजिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी इन सारी स्किन टाइप्स के लिए? बेहद ज़रूरी है, चाहे आपकी जो मर्जी स्किन टाइप है, बट क्लिनजिंग जो है वो आई थिंक सारी स्किन टाइप्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या करती है क्लिनजिंग? देखिए, क्लिनजिंग आजकल जिस तरह से डस्ट और आलूदगी माहौल में जिस तरह से है, उस तरह से अगर आपको आपके कपड़े जब गंदे होते हैं, ऑब्वियसली बात है, एक दिन पहनते हैं दूसरे दिन आप वॉश करते हैं उन क्लोथ्स को, तो आपकी स्किन को भी आप वॉश तो डेली कर रहे हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, बट ये कि आपकी जो पोर्स ओपन होते हैं, जो पोर्स में डेब्रिस और जितना भी गंद इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए आपको डेली बेसिस पे क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। रेमेडीज़ तो हम माशाल्लाह एवरी वीक ही लेकर आ रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं जिन पे हमने बात करनी है, बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं इनका, बहुत ही दिस वन ये है प्योर फितरत का अल्ट्रा ग्लो डीप क्लिंजर जेल, और इसमें साथ में SPF 50 भी है। SPF 50 भी है, और आपको पता है कि ये डीप क्लिनजिंग इस तरह सेंसिटिव स्किन के बाद अलावा जो 4 स्किन टाइप्स हैं उनके लिए ये दी बेस्ट क्लिंजर है। ओके और आप दिन में इसको 2 दफ़ा यूज़ करें, सुबह और शाम, और प्रॉपर क्लिनजिंग करें, आप यकीन करें आपकी स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो तो आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल। और ऑल ओवर द डे भी आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छा क्लिनजिंग करें, उसके बाद सिंपल मॉइस्चराइजर भी अगर आप स्किन पे लगाएंगे, आपकी स्किन प्रॉपर एक ग्लो फील आएगी स्किन पे। अच्छा डॉक्टर, तो ये बात क्लिनजिंग करना मतलब कितनी देर आपको एक क्लिनजिंग करनी चाहिए अपने फेस की? 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स आपने बेसिक क्लिनजिंग की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद आपने किसी टॉवल से रिमूव करना है या फ्रेश पानी से आपने उसको रिमूव करना है? नहीं, फ्रेश पानी से करें, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट फ्रेश पानी से। और आपको पता है, आपने जब भी कभी कोई तैयार होना होता है, जब आप मेकअप करवाते हैं, उससे पहले अगर आप अच्छी सी क्लेंजिंग कर लें तो आपका जो बेस है आपके फेस पे वो बहुत फिट बैठती है। बिल्कुल ठीक हो गया ना, ये भी एक टिप हो गई आपके पास। तो आप प्योर फितरत का क्लेंजर यूज करें तो ज़बरदस्त। तो जी आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, प्योर फितरत का है अल्ट्रा
ग्लो डीप क्लींजर जेल और इसमें SPF 50, मतलब ये आपको एज अ सनस्क्रीन भी आपको फ़ायदा देगा कि जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं जो सूरज की तरफ से रेज आ रही होती हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ में इसमें ये एक तो हाइड्रेटिंग भी, इसमें विटामिन E भी है, विटामिन C भी है एंड नॉन ग्रीजी, और लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स। मेरे ख्याल में सेंसिटिव स्किन टाइप्स वाले इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको सूट करता है तो दे शुड डेफिनेटली गो एंड गेट इट। ये आप जो है प्योर फितरत की जो वेबसाइट है www.purefitrat.com से ले सकते हैं। इसका जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। तो ये बात होगी क्लिनजिंग जेल की। तैयबा, आपको पता है मॉर्निंग शो में आते हैं आप लोग रोज मेकअप करते हैं, मेरे ख्याल में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, ठीक है? कितना ज़्यादा रात को ज़रूरी होता है, मतलब पूरे दिन के बाद, कि आपने फेस वॉश, मुझे लगता है, और कोई अगर आपकी स्किन के रूटीन है तो कम से कम रात को आपने मेकअप जो है अपना वो उतारना है और उस फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग करनी है। तो फेस वॉश जो है, अच्छा फेस वॉश होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैंने लोग देखा सिंपल साबुन लेके वो साफ कर लेते हैं। स्किन आपकी एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन की आपने जितनी अच्छी से केयर करेंगे वो उतनी ही खूबसूरती से निखर के आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो आपने स्किन की केयर करनी है, अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है। अगेन प्योर फितरत की तरफ चलेंगे, ठीक है? इनका क्लिंजर तो है ही है बहुत अच्छा, इनका फेस वॉश भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट है जी। राइस प्लस कोलेजन फेस वॉश 2 in 1 फॉर्मूला जी, ये एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज भी रखता है और नॉर्मल स्किन के लिए एवरी एज ग्रुप के लोग इसकी फेस वॉश को यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये जो राइस जो है, राइस वाटर भी आजकल बहुत ज्यादा है। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे देख रही होती हूँ, लोगों ने ना इतने सारे ब्रांड्स आए हुए जिसमें वो राइस के बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं, कोरियन स्किन की बात कर रहे हैं, और ये आप यूज करें आपको वो कोरियन स्किन वाला इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये मैं कह रही हूं, ग्लास स्किन आएगी मेरी, ये यूज करें, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं ये राइस वाटर जो है ये कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं? अच्छा, राइस वाटर ना आप कभी बालों पे भी लगा के चेक करें ना, और आप जिस तरह ऑयलिंग करते हैं जस्ट लाइक दिस, आप उसको बालों पे लगाएं, थोड़ी देर छोड़ दें, आप बाल अपने वॉश करें, आपकी बाल जो हैं वो एंटी फ्रीज हुए होंगे, फ्रीजीनेस नहीं होंगे बालों में, और बाल आपको बड़े हेल्दी और शाइनी लुक आएंगी फॉर वन टाइम यूज। और अगर आप रेगुलर यूज करें हफ्ते में 2-3 दफा, तो आपकी बालों की ग्रोथ होती है, रूट्स को बहुत हेल्दी करता है, और जो भी स्किन के ऊपर, बालों के स्कैल्प के ऊपर जो सोराइसिस या इस तरह का इशू होता है उसको भी रिजॉल्व करता है। जबरदस्त। देखें, ये आपको प्योर फितरत ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए हैं, उसमें डीप क्लिनजिंग जेल भी, और साथ में जो आपका फेस वॉश है उसमें कोलेजन भी है और राइस वाटर भी है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा। जिस तरह से डॉक्टर तैयबा ने इसके फ़ायदे बताए तो यू मस्ट हैव इट। लेकिन अब हम चलेंगे, आपको फैसल हिल्स की जानिब लेकर जाएंगे। रात को न्यू ईयर नाइट थी और मैं ज़ैनब के साथ भी डिस्कस कर रही थी कि हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा था। फैसल हिल्स ने भी एक फैमिली गाला अरेंज किया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा न्यू ईयर नाइट थी, फायरवर्क्स थे वहाँ पर, तो बहुत सारी फैमिलीज़, इवन मेरी फैमिली भी वहाँ पर जाना चाह रही थी कि हम जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तो बहुत खूबसूरत इन्होंने जो आर्च बनाई है, इट्स लाइक द फेमस टॉक ऑफ द टाउन, कि फैसल हिल्स में एक खूबसूरत सी एक आर्च बनी है और लोग जाकर यहाँ पर पिक्चर्स भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो न्यू ईयर नाइट है इन्होंने सेलिब्रेट भी की है। बहुत सारी फैमिलीज़ गई थी, मेरी अपनी फैमिली जाना चाह रही थी, और मेरी अपनी फैमिली जाना चाह रही थी बट वो नहीं जा पाई क्योंकि रश ज़्यादा हो गया था, बट बहुत अच्छे से अरेंजमेंट थी। तो फैसल हिल्स ने एक बड़ा अच्छा एक जो इवेंट है ऑर्गेनाइज़ किया, उसको हम एक तो थैंक यू भी कहेंगे कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ख्याल रखा जो वहाँ पर लोग रहते हैं। ना कि सिर्फ वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गए थे, बल्कि इधर उधर से, इस्लामाबाद से, हर जगह से लोग उठ के गए थे। ज़ैनब, चेक करो कितनी खूबसूरत फायरवर्क हो रहा है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। मैं B17 में रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा रश था कि हमारे भी एरिया में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, और वो एक्साइटमेंट लेवल ना लोगों का नजर आ रहा था क्योंकि फायरवर्क्स बहुत अच्छे इन्होंने अरेंज किए थे, और वो प्रॉपर बड़ा जबरदस्त। अच्छा, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, मैंने देखा इस न्यू ईयर लास्ट ईयर बहुत सेलिब्रेशन हुई है, लास्ट ईयर भी बहुत जबरदस्त इन्होंने प्रोग्राम। अच्छा, लास्ट ईयर भी इनका हुआ था, लास्ट ईयर वाला मैंने अटेंड किया था। अमेजिंग, माशाल्लाह, खूबसूरत यार। अच्छा, आई जस्ट लव टू वॉच फायरवर्क्स, मतलब मेरा बहुत दिल करता है, मेरे घर में जब भी, मैं खुद भी देखती हूँ ना कहीं पर फायरवर्क्स हो रहे थे, मैं फ़ौरन छत पे चली जाती हूँ और देखती हूँ कि कितने अच्छे हो रहे हैं, और जितना खूबसूरत वो दिख रहा होता है उतना आप इंजॉय भी कर रहे होते हो। ज़बरदस्त।
और किसी भी सोसाइटी में इस तरह की एक्टिविटीज ये आपको बहुत बड़ी वहाँ के बात है। रहने वालों की मेंटल हेल्थ के लिए आज की सारी लाइट्स ऑन होना तो ये इतना अच्छा, ये लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में, ऐसे लग रहा बिल्कुल, है कि आप exactly. किसी बाहर मुल्क में जो है वो है। और वही अगर आप पिक्चर्स किसी के साथ शेयर करें तो कोई माने ही ना कि ये पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत। बिल्कुल, इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है अरेंजमेंट, और वहाँ के रहने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए ये चीजें कितनी जरूरी हैं, वॉक के प्लेसेस और ये सब कुछ करीब है ये सारी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त, वेरी नाइस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हिल्स और उनकी पूरी टीम ने जितना इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया और लोगों के लिए एक चीज़ बनाई जो लोग जाकर जिसे एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी डॉक्टर तैयबा से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करने हैं, आज मैंने अपनी स्किन को चमका के जाना है इनके पास से, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू एक और तुम। हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा, शी इज़ ए स्किन एक्सपर्ट एंड होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। हम बात कर रहे थे उनसे स्किन के हवाले से, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि क्लिनजिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी स्किन को कितना ज़्यादा उस पर अफेक्ट डालता है और खूबसूरत बनाता है, रिफ्रेश करता है आपकी स्किन को। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि और कुछ ना करो, कम अज़ कम रात को सोने से पहले अच्छा सा प्यारा सा मुँह धो लिया करो एक अच्छे से फेस वॉश से, तो वो भी उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है हमें। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, ये एक बड़ा इशू है, ठीक है लोगों के, और मेरे ख्याल में जैसी थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है, शायद टीनेज में भी आने शुरू हो गया अब तो, कि वो आपके नाक के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं वाइट हेड्स। और मैंने अक्सर देखा है लड़कियां पकड़ के ना यूं यूं करके निकाल रही होती हैं। क्या ये खुद निकालना ठीक है या आपको प्रोफेशनल से निकलवाने चाहिए? और अगर आप खुद निकाल सकते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप उसको एक प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं? बस ऐसा है कि जब आप खुद यंग होते हो, आपकी स्किन यंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्किन की डीजनरेशन उस तरह से नहीं होती। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र ढलने के साथ साथ आपकी स्किन की भी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये चीज़ें जो होती हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, अगर यंग एज के बच्चों को हो भी तो वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, क्योंकि इनकी स्किन बाकायदा एक टाइट होती है। ठीक हो गया। हाँ। एज के साथ साथ ये चीज़ स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है, फिर एज के साथ साथ हमारी केयर भी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, आपको टाइम नहीं मिलता, या टाइम मिले भी अपने पे तवज्जो देना छोड़ देते हैं। सो इस वजह से स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ब्लैक हेड्स जब बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार जो है वो स्किन में जाके जमा होना शुरू हो जाता है तो ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, बाजू का वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो ये बेस्ट तो खैर यही तरीका पहले माना जाता था कि जी स्पेशल आपने जाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद, पर प्योर फितरत ने हमारा ये मसला भी हल कर दिया है कि हमें कहीं जाए बगैर अगर हम इनकी फेशियल किट रेंज ले लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से जो इन्होंने इंडिकेशन स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के साथ बताई है उस तरीके से यूज़ करते हैं तो इजीली ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का इशू घर पर ही आप रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर मेक श्योर कि जो इनकी इंडिकेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए और उसके मुताबिक किया जाए। तो ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हैं ये आपके घर पे ही खत्म हो जाते हैं और इनके इतने अच्छे मास्क हैं, पूरी फेशियल रेंज है। आफ्टर क्लींजिंग 4 स्टेप्स हैं जिसमें पहला ये क्लींजर के साथ आता आ है, गई, फिर उनका पॉलिशर स्क्रब वगैरह एक वो है, देन उनका मसाज वाला और लास्ट में इनका मास्क वाला है। ये 4 स्टेप्स हैं। देखिए 3 स्टेप के बाद बस ऐसा है कि जब मास्क का पॉइंट आता है ना तो मास्क जो है वो कुछ टाइम के लिए स्किन पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं। मास्क का बेसिकली काम क्या है कि जो ओपन पोर्स की सारी गंदगी साफ की गई है, जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव हुए हैं थ्रू ऑल दिस प्रोसेस जो कि इन्होंने दिया स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद जब मास्क अप्लाई होता है फेस पे तो उसका काम है कि वो स्किन को टाइट करता है, जो ओपन पोर्स होते हैं उसको टाइट करके क्लोज करने की कोशिश करता है और काफी हद तक ये इस बात को जो क्लेम करते हैं उस पे ये फुलफिल भी हो रहा है इनकी प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है, हमने मसाज करके इनको निकालना होता है या फिर हम किसी टूल का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए रिमूव करते हुए? वैसे तो सबसे अगर बहुत लाइट से हैं, अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाजू का तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्रॉपर आपको टूल्स, और वो टूल्स जो है प्रॉपर स्टेरिलाइज करके उसके बाद यूज़ करें।
चाहे वो आप अपने फेस पे ही यूज कर ताकि रहे हैं, इन्फेक्शन का पर चांस कम हो। एवरी एप्लीकेशन में आपने उसको प्रॉपर स्टेलाइज करके फिर यूज करना है, चाहे वो आप अपने ही, और कोशिश करें उसको साफ सुथरे यूज करने के बाद पैक करके ड्राई करके साफ सुथरी कोई ऐसी एक बॉक्स बना लें, कोई ऐसी जगह रख लें जहाँ पे आप रखें और अपना ही वो यूज करें, उससे अच्छे तरीके से आप साफ कर लें, वो टूल के थ्रू वो साफ हो जाता है। खुद भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले आपने स्किन को नरम करना होता है, नरम करना, क्लींस करना सॉफ्ट होता है, करना होता है। अच्छे से उसको क्लींजिंग करके उसकी स्क्रबिंग करके कि वो जो पोर्स हैं वो ऑलरेडी जो है ना थोड़े ढीले हो जाए और उसमें से निकालना, डर्ट रिमूव करना आसान हो। एंड देन उसके बाद अक्सर लोग जो है मास्क का जो स्टेप है वो मिस कर देते हैं, तो वो मिस बिल्कुल भी मत किया करें। जैसे डॉक्टर तैयबा ने बताया कि जो आपके पोर्स खुल जाते हैं उनको बंद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बंद नहीं करेंगे फिर उसमें दोबारा से डर्ट जा सकती है और ज़्यादा जल्दी होती है। और अक्सर मैंने देखा है कि फेशियल करवाने के बाद लोगों को ज़्यादा जल्दी जो है ना पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। उसकी रीज़न जो होती है कि उन्होंने अपना मास्क या तो अप्लाई नहीं किया होता है या उसका टाइम ज़्यादा दिया नहीं होता, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन के पूरे डिटेल में जो है ये आप कर सकते हो। अच्छा, फेशियल करना कितनी दफ़ा चाहिए? हफ्ते में करना चाहिए एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा करना चाहिए? देखिए ये तो प्योर फितरत की तो इतनी मतलब माइल्ड प्रोडक्ट्स हैं कि आप अगर इसको 15 दिन में एक दफ़ा भी यूज़ करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी स्किन जो है फ्रेश ही होती है। स्किन केयर तो आपको पता है, मसाज क्रीम जिस तरह आप वो डेली आपने रात को सोने से पहले, मॉर्निंग में जब आपने फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद आपने अच्छा सा एक जेंटल सा मसाज ले लेना अपनी मसाज क्रीम से, जो आपकी मॉइस्चराइजर क्रीम भी हो सकती है। ठीक हो गया। इसी तरह रात को सोने से पहले भी कि आपने अपनी अच्छी सी क्लिनजिंग करनी है इनकी प्रोडक्ट से, अपने फेस वॉश करना है, उसके बाद एक जेंटल सी बड़ी खूब आराम से तसल्ली से बैठ के आपके हाथों की, आपके पैरों की और आपके फेस की जो है अच्छा सा मसाज क्रीम के थ्रू आप, जो कि मॉइस्चराइजर भी हो सकता है, उससे एक अच्छा सा मसाज ले लें, तो वो आपके स्किन की एक्सरसाइज हो जाएगी और आपकी स्किन ज़्यादा जल्दी रिंकल्स भी नहीं आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा जितना आप उस मसाज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने एक और टोटका जो मुझे लगता है कि मैं लाइफ हैक्स एक होते हैं, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैं बहुत ज़्यादा मसाज भी करती हूँ, तो समटाइम्स वो जो फ्लेक्स हैं वो नरम तो पड़ जाते हैं बट इंटैक्ट रहते हैं स्किन के साथ। मैंने एक और चीज़ की, मैंने फिंगर वैक्स ट्राई की। जब मैंने फिंगर वैक्स ट्राई की तो मतलब अपने फेस के ऊपर, तो वो उससे क्या होता है कि वो पूरी स्किन के साथ जुड़ के ना, एंड देन जब आप उतारते हो तो वो जितने भी डेड स्किन है वो भी साथ में उतर जाती है। एंड देन उसके बाद मुझे कम से कम हफ्ता वो जो फ्लेक्स वाला इशू था वो नहीं हुआ। पर हमने ये जो फिंगर वैक्स है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बस मैं कहती हूँ कि जो हम लोग पहली एक वैक्स वगैरह यूज़ करते थे, ये बहुत अच्छा एक उसका अल्टरनेटिव आ चुका है जो हर किसी को, टीन एज बच्चियों से लेकर मतलब कि ओवर द 50 प्लस एज में भी जाकर हर एज ग्रुप के लोग यूज़ करें। इजी टू यूज़, यस, और इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने वही एक वो बॉल सा लेना है, वो आपके पूरी स्किन पे यूज़ होगा और उसके बाद उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक हो गया। हाँ। और आपकी स्किन की एक्सरसाइज आपकी स्किन की डेड स्किन, आपको पता है प्रॉपर आजकल डेड स्किन रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स आई हैं। हाँ, जो कि आप अप्लाई करते हैं और पूरा 7 डेज का प्रोसेस होता है। अप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर एक पैचेस स्किन से, हाँ, और जो डेड स्किन के वो पैचेस उतर रहे होते हैं और पूरा 7 डेज का प्रोसेस है और नई स्किन आपकी आ रही आपकी नहीं। और अगर आप ये फिंगर वैक्स का स्टार्ट कर लें, आप यकीन करें बस कि आपकी डेड स्किन इस तरह से आराम से उतर जाएगी कि आपको वो पैचेस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ठीक हो गया, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, आज डॉक्टर तैयबा, बात तो हम लोग अप्लाई करने की बहुत सारी कर रहे हैं, बट कहा जाता है यू आर, ठीक है, व्हाट टू ईट। हमारे साथ कोई कॉलर भी है, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर। जी, आप लोगों को भी अल्लाह ताला नया साल सबके लिए बहुत खुशियों का, खैर व बरकत का लेकर आए। और भाई हमायूं के बगैर बड़ा सुना सुना सा लग रहा है सेट। बिल्कुल तो ऐसा ही है, सबको फील हो रहा है। वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो मच। हाँ, और आपके गेस्ट को भी सलाम। अच्छा, आप कहीं भी गेस्ट से ये पूछ सकते हो, ये बातों का सर्दियों में ना खुश्क बहुत ही छाइयाँ सी आ जाती हैं, वो कुछ भी लगा लो वो जाती नहीं है, उसके लिए क्या कुछ टिप बता सकते हैं? ठीक है, आपको उनका क्वेश्चन। पाँव बहुत खुश्क हो जाते हैं, हील्स बहुत क्रैक हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, आप टीवी स्क्रीन पर देखती रहिएगा। बहुत शुक्रिया आमना कॉल करने का। आपको ब्रेक के बाद इसका वो आंसर बताएंगी डॉक्टर तैयबा, तो आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
जी वेलकम बैक टू एक और सोप। हमारे पास ब्रेक में जाने से पहले कॉल आई थी आमना की, डॉक्टर तैयबा। उन्होंने पूछा था कि सर्दियों में उनकी स्किन पैची हो जाती है, हील्स पे भी क्रैक आ जाते हैं, तो क्या उनको करना चाहिए कि वो इन चीज़ों से बच सकें? अच्छा, सबसे पहले हम पाँव से शुरू करते हैं। हाँ। क्रैक्ड हील्स का विंटर्स में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर बंदा जो है ना ये चीज़ फेस कर रहा है। Yes. ठीक हो गया। क्रैक्ड हील्स की बहुत सी क्रीम्स हैं मार्केट में आई हुई, बहुत सी ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं, पर आप कुछ भी कर लें, जब तक आप हील्स पे वेज़लिन नहीं लगाकर सॉक्स नहीं चढ़ाएंगे ना, आपकी हील्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। ठीक है। मतलब लड़के क्या, लड़कियां क्या, बुजुर्ग, बच्चे, हर एज ग्रुप को विंटर्स में स्पेशली क्रैक्ड हील्स का इशू होता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्रैक्ड हील की क्या है कि आप वेज़लिन यूज करें, ठीक है, और अच्छे से वेज़लिन लगा के ओवरनाइट आप सॉक्स चढ़ा लें। ठीक है। और विंटर्स में वैसे भी आप सॉक्स पहनते हैं, तो जब भी आपने शूज पहनने हैं या सॉक्स पहनने हैं उससे पहले आप वेज़लिन लगाएं। इसके अलावा अगेन उसमें अगर आप नहीं इशू रिजॉल्व होता तो अगर आप उसमें वेज़लिन, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा और एलोवेरा जेल, और जो प्योर एलोवेरा जेल है वो मिक्स करके एक अच्छा सा फौरन पेस्ट बना के अप्लाई करें, सॉक्स चढ़ा दें, और वो फ्यू एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे आपकी हील सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एक और भी कॉलर है, उनका भी साथ में सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल हैप्पी न्यू ईयर मुबारक, और हम दुआ करें अल्लाह ताला ये साल जो है मुबारक करे और सबके काम बने, तालिब इल्मों को कामयाबी मिले, रोजगार मिले नौजवानों को, और जिसकी जो ख्वाहिशात है अल्लाह ताला अपने फजल करम से पूरी फरमाए और अमन अमान सलामती रहे। और मैं आपकी मेहमान ने बता दिया है, बस मैं मुख्तसर ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ने भी बताया, घर में क्या वैसलीन बना सकते हैं, और ये पेट्रोलियम जेली जो होती है, पेट्रोलियम जेली और वैसलीन एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं? जी जी, यही पूछना था मुझे। जी 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 जी, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि वैसलीन और पेट्रोलियम जेली में कोई फर्क है? नहीं, आप घर वो में बना सकते हैं? वो बनाने का मुझे नहीं पता। ये आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया कि वैसलीन घर में कैसे बनेगी, ये मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत सस्ती सी मिल जाती है। आप जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगी कंपनी की लिए, आप मेड इन पाकिस्तान पे जोर दें। ठीक है, तो मेड इन पाकिस्तान के सवाल का भी बहुत जवाब देते हैं, रीजनेबल है। एक और इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे साथ याहिया भी हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ऑल ऑफ यू, एंड अल्लाह पाक आपके टीम को और आप सबको लोगों को मान में रखे, आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह लें, या मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा। जबरदस्त। देखिए, अल्लाह पाक का ना शुक्र अदा करना सीखें। ठीक है, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उस पर शुक्र अदा करें, ना कि इसके भी जो नहीं दिया उस पर रोए। दूसरी बात है कि गुमान अच्छा रखें ना, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। ऐसा होता ये कि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैंने अभी सुबह एक दोस्त को कहा, वो बाहर मेरे पड़ोसी थे, वो जा रहे थे, मैंने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर। मैंने क्या हैप्पी न्यू ईयर? मैंने कहा भाई एक बात बताऊं, मैंने को रोक लिया। मैंने कहा देखो बात ही, अल्लाह ने तुम्हें घर रहने को दिया, 20 बच्चे दिए, अच्छे गाड़ी दिए। मैंने कहा लाखों के पास, यानी करोड़ों के पास नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। तो हमें एक शुक्रगुजार कौम की हैसियत से रहना चाहिए कि हमारे पास वो बहुतें मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो। बेशक। चले एनीवे, बहुत अच्छी बात है ऐसा कि मैं खुद इस चीज़ पर इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। सॉरी याहिया, आई एम सो सॉरी, मेरा नाम क्योंकि पहले एहसन थे। तो याहिया, बहुत अच्छी आपने बात की है, शुक्र हर हाल में हमें करना चाहिए। आप अभी एक और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछें प्लीज। मैं पूछना ये चाह रहा था आपकी गेस्ट से, देखिए बात है कि जो पेट्रोलियम जेली की बात इन्होंने की कि वो पेट्रोलियम जेली जो है वो किसी भी ब्रांड की हम ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क होता है? ये तो ये सवाल। दूसरा सवाल, इन्होंने जो बात की ना वो बहुत बेहतरीन बात की कि बाकी मैंने भी फील किया कि आपके क्रैक हील्स जो होते हैं उसको जब तक आप मोजे में नहीं रखेंगे और उसको उस पर वैसी नहीं लगाएंगे तो सही नहीं होगा। मेरा इनसे यही सवाल है कि मेरी स्किन जो पेशा में सवाल का बहुत रफ है, बहुत इतनी सख्त है कि उस पर कोई छोटी मोटी क्रीम से असर नहीं करती। तो मुझे ये बताएं कि मैं सर्दियों में मेरे लिए क्या, क्यों उसमें जो है ना इरिटेशन हो जाती है, तो मुझे बताइए कि इसमें मैं सर्दियों में क्या इस्तेमाल करूं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया याहिया। मैं भी पूछती हूँ, वो बताती हैं आपको। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें, वो आपको बताती हैं। ठीक है, पहले आई थिंक याहिया का ही आंसर कर देते हैं, फिर बाकी जो है। सबसे पहले याहिया ने बहुत खूबसूरत बात की, शुक्र की, ग्रेटिट्यूड। तो हमें अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ग्रेटिट्यूड को ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, हर इंसान को, कि अल्लाह ताला अगर आपको छोटा सा
कोई कॉइन भी अल्लाह ताला आपको नवाजता है ना छोटा सा, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल। और अगर लाइफ में कोई भी हार्डशिप फेस कर रहे हैं, कोई तकालीफ फेस कर रहे हैं, तो उस पे आप अल्लाह से ये गुमान करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जैसा मुझसे गुमान करोगे आप मुझे वैसा ही पाओगे। तो अल्लाह से आपने गुमान करना है कि या रब्बुल आलमीन ये मेरी बेहतरी के लिए ये सारा जो टाइम पैच चल रहा है, तो फिर अल्लाह वो बेहतरी क्या बेहतरीन से आपको नवाजेगा, क्योंकि टाइम मुकर्रर है, हर किसी को अल्लाह नवाजता है, ये चीज़ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि रह जाए। अच्छा, अब आते हैं क्रैक्ड हील्स की तरफ। वो कह रहे थे कि क्रैक्ड हील्स का अगेन मैंने वही बताया है। अच्छा, बहुत अगर किसी को ज़्यादा मसला है और बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो आपके लिए पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, तो आप वो अगेन उसके एलोवेरा जेल, वेज़लीन एंड कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा अगेन कच्ची हल्दी का पेस्ट डाल दें, ठीक है, और उसको अप्लाई करके जब आप इस तरह ओपन थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसको 15-20 मिनट के बाद आप टिश्यू पेपर से उसको वाइप आउट करके और आप अच्छे से सॉक्स ऊपर चढ़ा लें, तो वो बड़ी सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन के लिए अगेन वही चीज है, कोकोनट ऑयल रात को सोते हुए। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं करेंगी, तो जो इन्होंने जो पेस्ट बताया ये बड़ा ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। और वैसलीन की जो वो बात कर रहे हैं ना, वो उनको ये कहें कि मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट सस्ती भी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने स्किन के ऊपर बहुत सारी बात की है, लेकिन ये जो बाल झड़े हैं इनका मैं क्या करूँ मुझे बताएं। ऑयलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे लगता है ये नीड बन चुकी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, वो थिन हो रहे हैं, मजबूत नहीं है, शाइनी नहीं है, रफ हो रहे हैं, उनके लिए ऑयलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली सबसे पहले अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना, या आपकी स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे गौर करें कि क्या आप हेल्दी डाइट का इनटेक कर रहे हैं। विंटर्स हैं, विंटर्स में आप, जैसा कि आप बड़ी तारीफ भी कर रहे थे और यहाँ पे पंजीरी के बारे में भी आप बड़ा डिस्कशन कर रहे थे, तो विंटर्स में आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश जो सब्जियां और जो फ्रूट्स विंटर्स में आती हैं वो भी उसका इनटेक करें। उसके साथ केयर, तो विंटर्स हो या समर हो, आपको अपनी स्किन की, अपने बालों की केयर तो मस्ट है ना। वो तो देखें, ऑयलिंग अच्छे प्रोडक्ट हम इस पर मजीद बात करेंगे, क्योंकि अभी ब्रेक कॉल आ गई, लेकिन मैंने इसको जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि ऑयलिंग हमें कौन से ऑयल्स की करनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी उन्होंने बतानी है। देखते रहिए एक और सब। जी, वेलकम बैक टू एक और। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि ऑयलिंग करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कोई अच्छा ऑयल जो हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए, हर टाइप के बालों के लिए ज़रूरी होना चाहिए। पहले आप बताएं कि हमारे पास हर्बी लाइफ का भी जो है ये ऑयल मौजूद है और इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आप ब्रेक में बात करी थी कि आपने इसको ट्राई भी किया और अपने पेशेंट्स को भी ट्राई करवाया और आपने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स बताए। पहले बताएं ऑयलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और व्हाई वी शुड गो फॉर दिस हेयर ऑयल। बस ऑयलिंग जो है ना, वो आप समझते हैं कि हमारे बाल, जैसे हम स्किन की डिफरेंट चीज़ों से नरिशमेंट करते हैं, वो ऑयल जो है वो हमारे बालों की नरिशमेंट का काम करता है, हमारे बालों को नरिश करता है, हेल्दी करता है, शाइनी करता है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बाल डैमेज होना शुरू हो गए हैं तो उनको रिपेयर करता है, बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे जाने से बचाता है। और आपको पता है ये चीज़ तो सदियों से चलती आ रही है कि हमारी नानियाँ दादियाँ ऑयलिंग पे कितना फोकस करती हैं। ओह, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दिमाग खुश्क हो जाएगा, ऑयल डाला, और अभी भी गाँव देहातों में इसी तरह से होता है कि ऑयल डाला और भर दिया और वो चुटिया बांधी और स्कूल वैसे ही भेज दिया। और अभी भी इवन के इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ बड़े बड़े स्कूलों में ये चीज़ होता है कि टीचर्स बाद औक़ात कह रही होती है माओ को, खुदा के लिए ऑयलिंग करके बच्चों को घर ना भेजें, क्योंकि स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चे ऑयलिंग करके स्कूल आ जाते हैं ना। तो ऑयलिंग का सबसे पहले ये है कि वो नहाने से 1 घंटे से आधे घंटा पहले तक लगा लें। 1 से आधे घंटे में उसने अपना काम कर लेना है, उसको पूरी रात या पूरा दिन या पूरा वो थोप के रखने की जरूरत नहीं है। वो 1 से 2 घंटा लगा के उसके बाद वॉश कर ले। वो आपकी जितनी ऑयल बालों को रिक्वायरमेंट है ना, वो उतना उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसकी जितनी भी क्वालिटीज हैं। अब वी हैव अ लॉट ऑफ
ऑयल्स, ठीक है। अब हर ऑयल की अपनी एक खसूसियत है, अपनी एक अफादियत है। जिस तरह स्वीट आलमंड ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, कोरिएंडर ऑयल हो गया, वी हैव अ लॉट ऑफ, मतलब कि बहुत से डिफरेंट ऑयल हैं हमारे पास। जो हर्बी लाइफ वी मिस्ट की हेयर ऑयल एंटी हेयर फॉल रीग्रोथ है। हाँ जी, ये ऑयल ऐसा ऑयल है कि कम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ऑयल्स, ये कम्बिनेशन है बहुत से ऑयल का, ठीक है, मजमुआ है जो कि पूरी डैंड्रफ और हेयर फॉल को मद्देनज़र रखते हुए जिन ऑयल में वो खसूसियात पाई जाती हैं उन ऑयल का मिक्सचर बनाकर इसको हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। आप यकीन करें ये ऑयल मैंने पर्सनली यूज़ किया है, घर में यूज़ करवाया है, पेशेंट्स को यूज़ करवाया है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इस ऑयल के बाद जो बालों में एक फ्रीजीनेस आई हुई होती है उसको ये नेचुरली कम कर देता है और मतलब कि ना होने के बराबर हो जाता है और बालों में बड़ी एक ख़ास किस्म की शाइन आती है, हेल्दी बाल आपके जो बहुत ज़्यादा आपको पता है सर्दियों में तो वैसे ही ड्राइनेस की वजह से गिरना, बालों की जो पैची स्किन स्कैल्प पे आपके लिए, जैसे ज़ैनब आप जो सोराइसिस का जिक्र कर रही थी कि आपके पैचेस, आप यकीन करें ये ऑयल अगर आप यूज करेंगी तो आपको खुद फील होगा कि आपका स्कैल्प बड़ा हल्का हल्का नजर आएगा, फील होगा क्योंकि वो आपकी स्किन के फ्लेक्स उतरते हैं इस तरह मेरे सर, क्योंकि मेरी इस साइड वो सोराइसिस है और वो बहुत ज्यादा मतलब डैंड्रफ तो एक डिफरेंट चीज होती है ना, ये एक पूरा एक पैच बन जाता है जिसका वो पूरा वो फ्लेक निकलता है। तो मुझे ये बताएं कि ये मुझे हफ्ते में कितने दिन यूज करना पड़ेगा? 3 to 4 टाइम्स भी यूज करें, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो हो ही नहीं सकते ना। लगा के आधा घंटा मतलब शावर लेने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले इसकी ऑयलिंग करें और साथ में अगर सीरम भी 1-2 ड्रॉप सीरम के भी आप स्कैल्प पे लगा दें तो आपकी जिस स्पेशली आपको पता है ये पोर्शन जो होता है आपका लाइट होना शुरू हो जाता है, तो सीरम जो है वो आपके बालों की रीग्रोथ करता है और ये जाके आपको एक दफा फील होता है कोई चीज ना जैसे लग रही है विद इन फ्यू सेकंड्स के लिए, तो वो बेसिकली सीरम जो है आपके मसाम जो होते हैं ना बालों के जो रूट्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये चीज होती है कि जो ये वाला एरिया हमारा बैक साइड होती है, यहाँ पे खून की गर्दिश कम होती है, जैसे हम डाइज वगैरह भी करवाते हैं, तो क्या उसको भी ये इम्प्रूव करेगा जो हमारे खून की बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छी सी चंपी सी हो जाएगी बालों की ये ऑयल के साथ तो क्यों नहीं। अच्छा, वैसे चंपी जो हम मसाज करते हैं ये कितना टाइम का करना चाहिए? मतलब ऑयलिंग का एक अपना भी एक प्रोसीजर होता है यार, मसाज अक्सर लोग बस हल्का सा अच्छा बस डिपेंड करता है हाथ पे। कई लोगों का हाथ मसाज जब चंपी बालों की हो रही होती है इतना मजे का होता है कि दिल करता है बस ये छोड़े ही ना और कई लोगों का इतना सख्त हाथ होता है कहते हैं अल्लाह कितना हाथ कितना रखना चाहिए यार, नॉर्मल सा अपना ही दिमाग है ना, वो दिमाग अंदर से नॉर्मल सा काफी है, थोड़ी सी जरा ज्यादा हो जाए 5-10 क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है ना। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए इसकी चंपी करें, बड़े इसका बहुत अच्छे रिजल्ट, बाल रीग्रोथ होगी। गंजपन जिन मर्द हजरात को आपको पता है सामने वाला पोर्शन बड़े परेशान होते हैं, वो इस जिन मर्द हजरात के गंजपन का शिकार हो रहे हैं वो ये सीरम वी मिस्ट का और हर्बी लाइफ का और ऑयल यूज करें, उससे बड़े अच्छे। अभी हम लोग ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से बात आएंगे तो और हम लोग सीरम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि सीरम को अप्लाई करना कितना ज्यादा जरूरी है। देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में जाने से पहले हम ऑयलिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि बालों पे ऑयलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर तैयबा, ऑयलिंग जो भी आधे घंटे का या घंटे का प्रोसीजर तो होता है, ठीक है, और अक्सर आप लोग आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अभी आपने हर्बी लाइफ के ऑयल्स के बारे में बताया, इन्हीं का रीग्रोथ एक सीरम भी है हर्बी लाइफ का। सीरम अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑयल के आप कर लगा सको, इतना टाइम नहीं, तो सीरम कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपके बालों के लिए? बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जिस तरह आपको पता है स्किन के भी बहुत से सीरम्स आ गए हैं, उसी तरह स्कैल्प के लिए भी और आपके बालों की ग्रोथ के लिए स्पेशली जहाँ पे बाल आपके कम होना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए, तो आप सीरम की अगर 2 से 3 ड्रॉप्स भी अच्छे से आप रूट्स पे लगा लें और वो अच्छे से फैल जाता है सीरम, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी
तो वो ये कि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, और अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ देर लगाई भी रखें 3-4 घंटे तो उसके कोई नुकसानात भी नहीं है, ग्रीसीनेस भी फील नहीं होगी, स्मेल भी नहीं आएगी किसी को, और ये अपना काम भी, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, डिफरेंट ऑयल्स के जो ऑयल्स यहाँ पे ऑयल की कम्बिनेशन है, उसी तरह उनके डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स और उनके एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें डाला गया है। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पर बताती चलूँ, इनके पास इस सीरम के अंदर आलमंड ऑयल भी है, जो बाबा ऑयल भी, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, आर्गन ऑयल है, मिनरल ऑयल है, ओ माय गॉड बहुत सारे, और साथ में विटामिन्स वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों का मजमूआ है। और जैसे डॉक्टर तैयबा ने बताया कि जो सीरम है वो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर आपके पास ऑयलिंग करने का टाइम नहीं है तो कम से कम सीरम ज़रूर अप्लाई करें। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है उनकी तरफ से, उन्होंने अपने पेशेंट्स को भी दिए हैं ट्राई करने के लिए, और ख़ुद भी उन्होंने ट्राई किया और उनको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Herbalife www.herbalife.pk से, एंड इसका नंबर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो वन मस्ट हैव, ताकि वो अपनी स्किन का और अपने बालों का ख्याल अच्छे से कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए पेट पूजा का सवाल भी है। ठीक है, पेट पूजा के लिए हमारे पास है ज़ैनब, उसने बनाया हुआ है हमारे लिए गर्मा गर्म सा सूप। एंड सर्दियों में सूप वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पीना। तो ज़ैनब की तरफ चलते हैं। रास्ते में देखे, मैं ज़ैनब आपकी तरफ आ रही हूँ, रास्ते में मुझे और कुछ चीज़ें मिल गई हैं। कौन सी चीज़ें? ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास पूरी लगी हुई है, हम सारी चीज़ें वो रखते हैं आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। डॉक्टर तैयबा, हमारे पास ये एक और प्रोडक्ट की रेंज आई हुई है नूर गोल्ड की। देखिए इसके पास इनके शैम्पू में ऑलिव एक है, एक टाइप का, एक कैरेटिन और ब्लैक सीड है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बालों की हेल्थ के लिए कितने मुफीद हैं। बहुत ऑलिव्स के बारे में और कलवंजी के बारे में तो आपको सबको ही पता है कि बालों की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीजें, ऑलिव ऑयल कितना जरूरी है, कलवंजी का तेल कितना जरूरी है, और कैरेटिन वो बालों की जो है उसकी स्मूथनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ में एक पंजीरी का डब्बा भी उठाते हुए चले, सर्दियां है ना। मैं ये बता रही हूँ कि आपकी, हमने बहुत सारी बातें की कि अप्लाई क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट। एट द एंड ऑफ द डे बात वही होगी कि आप अपना न्यूट्रिशन का कितना ख्याल रख रहे हो, किस तरह से ख्याल कर। अच्छा, आपने चखनी है? ठीक है, इम्तियाज कोई नहीं है, हम चख सकते हैं। चख सकते हैं। ठीक है, आप बताएं इसमें क्या कुछ ऐड है। पंजीरी में मेरे ख्याल में डॉक्टर तैयबा आपको हमसे ज्यादा पता है कि इसकी कितनी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। हर किस्म का ड्राई फ्रूट इसमें होता है, डिफरेंट सीड्स होते हैं, उनका मजबूआ होता है, और उसको इस क्वांटिटी और रेशो में रखा होता है, और बादाम इसमें ऐड है। और ये सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है। और आपको कम से कम, चाहे आपको हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड, ये नहीं कि आप मोटे हो या पतले हो, आपको लेनी चाहिए। आई थिंक हर बंदे को लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशियस हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही है। बहुत जबरदस्त है, मजे की लगी आपको? सबसे अच्छी बात ये कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना, मेरा मुंह भरा हुआ है, एंजॉय करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो सही प्रॉपर नजर आ रहे हैं, कुछ पंजीरी में नजर नहीं आते, वो कह देते हैं कि हाँ डाले में, मतलब बहुत क्रश्ड फॉर्म में कर देते हैं। काजू पूरा प्रॉपर मतलब मुझे नजर आया, क्योंकि कुछ लोग बस ऐसे कह देते हैं ना कि हमने डाला है, ऐड किया, लेकिन वो सारी सूजी और इस तरह की चीजें जो है वो ऐड हुई भी होती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त, तो जी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं प्योर फितरत की। जिसने खाई उसने कहा बहुत अच्छी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और सारी चीज़ें जिसमें मैं अगर आपको बता दूं, इसमें कैश्यू है, वॉलनट्स हैं, पिस्ताशियो है, देसी घी है, फॉक्स नट्स हैं, कोकोनट है, मिक्स सीड्स हैं, रेजिन्स हैं, कार्डिमन है, तो ये वही आलमंड है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी देती है, ओमेगास देती है, और आपकी ओवरऑल की जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाती है। मेरे पास ये बोतल हो ना तो मैं एक दिन में खत्म कर लें। तो प्योर फितरत की जानिब से आप मंगवा सकते हैं www.purefitrat.com, और इसका जो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। बस अब और इंतजार नहीं करेंगे। ज़ैनब जी क्या बनाया आपने? सूप बना लिया आपने, चिकन कॉर्न सूप? जी। अच्छा, आज ज़ैनब ने जब बना रही थी सूप तो ज़ैनब ने बोला मैंने चिकन उसको पीसेस में नहीं मंगवाया ताकि सबको पूरा है, उसने उसका कीमा मंगवा लिया है। तो अब पूरे सूप के अंदर मतलब हर बंदा जो खाएगा उसको हर स्पून में जो है ना, इसमें हमारे ने गुस्सा करना था, उसने बोलना था मेरे मुंह में पूरा गोश्त नहीं आएगा अगर आप, क्योंकि मैंने क्वांटिटी उस हिसाब से डाली है ना चिकन की। फिर कुछ ये करते हैं ना कि कीमा मंगवा लेते हैं तो कीमा की क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं। मैंने कीमे की क्वांटिटी भी बराबर रखी है ताकि हर स्पून में आप, बल्कि आ रहा है
आ रहा है ना, देखा आपने, और इसी तरह कॉर्न्स भी आ रहे हैं। अच्छा मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ जल्दी से और इतनी देर में आप जो है ट्राई करें। अच्छा चिकन कॉर्न सूप की बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें मैंने चिकन का कीमा जो है वो 300 ग्राम लिया है और नमक इसमें हस्बे जायका जो है मैंने ऐड किया है और काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच किया है। चिकन स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर लें, लेकिन और भी जो है ये साशे मिलता है यखनी वाला, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पानी इसमें मैंने 6 कप ऐड किया है, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, अंडे फेंटे हुए 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं और कॉर्नफ्लावर जो है कॉर्न्स जो है 1 कप इसमें गए हैं, काली मिर्च पाउडर और चिली सॉस ऊपर आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी रेसिपी ये मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले जो चिकन है उसको अगर आप ऑयल डालना चाहें तो डालें, नहीं आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको देखेंगे पैन में डालेंगे तो वाइट हो जाएगा, उसके बाद आपने नमक काली मिर्च वो ऐड कर देनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। जैसे ही आप पानी ऐड करेंगे तो आप बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर दें और कॉर्न्स ऐड कर दें। कॉर्न्स उसी में बॉयल हो जाएंगे, स्वीट कॉर्न्स भी मिलते हैं और स्वीट कॉर्न्स के अलावा आप ये कर सकते हैं, आप छिली लेके कॉर्न्स उसके निकाल सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको जब आप देखें कि ये अच्छे से बन गया है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करें, पानी डाल के 2 से 3 टेबलस्पून और उसको गाढ़ा करें। जैसे ही वो गाढ़ा हो जाए तो आप अंडे फेंटे, अंडों के अंदर भी आप काली मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं ताकि उसका भी टेस्ट अच्छा से अंडे का जो है डेवलप हो जाए और फिर उसको आप फेंटें और एंजॉय करें। ज़ैनब, इट इज़ एक्चुअली रियली अमेजिंग, क्योंकि हमें ज़ैनब ने बोला था कि मैंने जितने भी सूप्स बनाए हैं हर बंदा कहता है कि चिकन कॉर्न सूप तुम बहुत अच्छा बनाती हो और मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम आपका चिकन कॉर्न नहीं मैंने एक दफा बनाया था लेकिन आपको शायद याद ना हो, मैंने सबसे पहले चिकन कॉर्न सूप बनाया। अच्छा हाँ ठीक है, वो ठीक है, मुझे याद आ गया और उसी दिन हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। वो आपने चिकन के वो श्रेडेड चिकन के साथ बनाया वो इसीलिए किया था ना कि सब ये करते हैं, हमें भी चिकन चाहिए तो मैंने कहा कीमा ही कर देते हैं सबके हर नवाले। एवरी वेडनेसडे आप डिफरेंट, हाँ आपको ज्यादा वो वेडनेसडे मैं तो ट्राई करती हूँ एवरी वेडनेसडे एक डिफरेंट टेस्ट का है ना, और डिफरेंट स्टाइल का सूप बनाना ये भी कोई मैं बताऊं अल्लाह ने आपको और आप ये देखिए कि इंग्रेडिएंट सेम होते हैं लेकिन उसका प्रोसीजर चेंज हो जाता है, स्टेप चेंज हो जाता है। तो चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा, आप आई, आपने वक्त निकाला और हमें इतना ज़्यादा आपने गाइड किया कि आप अपनी स्किन का और अपने बालों का और ओवरऑल अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका कि आप हमें इतने मज़े के खाने खिलाती हैं और हर दफ़ा एक नया सूप जो है आप जनरेट करके और इतने ही मज़े का बना के देती हैं कि हम लोग पागल हो जाते हैं और पूरी सर्दियों का जो है ना वो गरमाइश भी हमें मिल जाती है पूरे हफ्ते की। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। 2025 का ये साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, आपकी तमाम दुआएं कबूल हो और आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक सक्सेस से नवाजे। हमें और पूरी एक और सुबह की टीम को अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।